हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। रोमांस एक ऐसा चीज है, पूरी कायनात इसके चपेट में है एक तरह से। इसके बगैर कायनात ही नहीं है। इसको जाने बगैर अध्यात्म को समझना असंभव है। तो ये पहला सॉन्ग है, हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू। एक प्योर रोमांस जिसको कहते हैं, उसकी बात हो रही है। तो फिर प्योर रोमांस क्या होता है, उसको डिफाइन करने का कोशिश किया है। कहते हैं कि जब ये कायनात की रचना हुई, पुरुष ने पहले प्रकृति का निर्माण किया। प्रकृति से वो स्वयं प्रेम करें, तब जाकर के ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति होगी। पुरुष प्रकृति दीप दीप्ति, ऐसा फर्स्ट अध्याय में ही आता है साइंस चरित्र में। इसका जो नाता है वो बहुत अनादि से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसकी इतनी गिरफ्त है पूरे कायनात पे रोमांस का। ऐसे ही नहीं है, ये ऊपर से उतरा हुआ है और जीव मात्र तक पहुंचा हुआ है, बल्कि कीड़े मकोड़े तक भी पहुंचा हुआ है। वो जो एक अपोजिट सेक्स का आकर्षण है। अब ये अपोजिट सेक्स का आकर्षण क्या प्रेम है? तो प्रेम है। अगर उसमें वासना ना हो तो प्रेम ही है और प्योर रोमांस है। और वो प्योर रोमांस को बयां करता हुआ ये सॉन्ग है। हम लोग अगर ये सॉन्ग को जैसा ओपन करेंगे ज्यादा हिलता जाएगा। हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। एक प्रेमिका है जो अपना प्रेम का इजहार कर रही है अपने प्रेमी से। वो प्रेम को पढ़ रही है अपने प्रेमी की आंखों में। आंखों की महकती खुशबू क्या होती है? आंखों से कहां खुशबू आती है? लेकिन फिर भी कवि की रचना है। सच्चा जो प्रेम है वो आंखों से ही झलक जाता है। आंखें ही सब कुछ बयां कर देती है। और वो जो प्रेम मैं जो आंख में तुम्हारी देख रही हूं, वो इतना प्योर है, वो इतना पाक है कि उसमें मेहरबानी करके वासना का जहर मत घोलना। इसलिए वो कह रहे हैं कि हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। वो जो एक प्योरिटी है जो आसमान का है, उसको जमीन पे मत उतारना, उसको इंप्योर मत कर देना, उसकी खूबसूरती को मत बिगाड़ना, उसको किसी रिश्ते में मत बांध देना। प्रेमी, धनी, हनी, आजकल बहुत नाम देते हैं हम लोग। तो नो नीड, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आंखें बयान कर रही है और मैं समझ पा रहा हूं। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो।
एक सिर्फ एहसास है, एक प्योर फीलिंग है। इसको रूह से एहसास करते हैं, आत्मा से एहसास करते हैं। ये जो इसकी प्योरिटी है ना, इसको बरकरार रखते हैं। एक बेहतरीन फीलिंग है। लेकिन प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। इसको किसी नाम में नहीं बांटते हैं, इसकी पाकियत को नहीं बिगाड़ते हैं। वो जो रोमांस की जो प्योरिटी है, वो जो डिवाइन रोमांस है, उसकी बात हो रही है। तो उसकी जो डिवाइनिटी है उसको बरकरार रखते हैं, उसकी जो पवित्रता है उसको बरकरार रखते हैं। वो जो अमृत है उसको अमृत ही रहने देते हैं, उसमें वासना रूपी विष को नहीं घोलते। तो रोमांस और वासना, सेक्सुअल प्लेजर की भावना, ये दो अलग है, ये बताने का प्रयास है। लेकिन अक्सर क्या होता है, हर इंसान अपने जीवन में वो प्रेम को कभी ना कभी महसूस करता है, वो अमृत को कभी ना कभी पीता है, और वो एहसास हकीकत में हर इंसान के अंदर में मौजूद होता है। लेकिन जैसा जैसा समय बीतता जाता है, वो अमृत विष बनता जाता है, वो प्यूरिटी कहीं ना कहीं गिरता जाता है। तो उसकी बात हो रही है। अब सवाल ये है, क्या उतना प्योर प्रेम, उतना प्योर रोमांस जहां पे वासना का गंध भी ना हो, क्या वो संभव है? अगर इंसान अपने जीवन में बेहतर से बेहतर होने का अगर प्रयास में लग चुका है, अपने अंतरंग को निखारने में लग चुका है, अपनी गलतियों को, अपने दोषों को सुधारने में लग चुका है, तो ये संभव है, डेफिनेटली संभव है। जैसे देखो, सारे वेद, सारे ग्रंथ एक बात बता चुके हैं कि इंसान, ये जीवन जो मिला है ना, इसको ऊपर से ऊपर ले जाने के लिए मिला है, इसकी उत्थान की अवस्था तक इसको पहुंचाने के लिए मिला है। जैसे शरीर है, इंद्रिय है, इंद्रियों से ये जग को भोग सकते हो तुम, आंख से, नाक से, कान से, शरीर को छू करके, वो एक तरीका है जीवन को भोगने का। उससे भी और ऊपर का तरीका है जो मन के लेवल पे तुम ये लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, हृदय के लेवल पे ये लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। ये एक दूसरा तरीका है, जहां पे कला है, जहां पे संगीत है, जहां पे काव्य है, जहां पे बेहतरीन से बेहतरीन फीलिंग्स है, जहां पे शरीर और इंद्रियों का कोई काम नहीं। इसलिए कहते हैं कि जो सूक्ष्म शरीर होता है, जो मन, हृदय, बुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर है इंसान का, और शरीर और इंद्रिय जो है जिससे हम इस संसार को भोगते हैं, वो स्थूल शरीर माना गया। तो अगर जिसको सूक्ष्म शरीर का खबर लग चुका हो और सूक्ष्म शरीर की गहराई का एहसास हो चुका हो, और वो फीलिंग्स की गहराई का एहसास हो चुका हो, वो डेफिनेटली वो ऊपर की तरफ ही उठना चाहेगा। और जो वो फीलिंग्स को जिसने छू लिया, वो शरीर के स्थल पे नीचे नहीं उतरना चाहेगा। वो बेहतरीन फीलिंग्स को, वो बेहतरीन रोमांस को वो वासना में कन्वर्ट नहीं करना चाहेगा। हाँ, लेकिन फिर वापस सवाल ये है, तो क्या तुम ऊपर उठना चाहते हो? एक बात कभी महसूस करने का कोशिश किया होगा तुमने, ये जितने भी जीवन में रेप्स होते हैं, वो कौन करता है, आप मुझे बताइए। जिसके जीवन में कला से अगर कोई जुड़ा हो, काव्य से कोई जुड़ा हो, संगीत से कोई जुड़ा हो, हृदय की कोमलता से कोई जुड़ा हो, वो इंसान वो जघन्य अपराध कर सकता है क्या? 99% संभव ही नहीं है। मैं 1% एक्सेप्शन बोलूंगा वो, लेकिन अदरवाइज संभव नहीं है। क्योंकि उसको जीवन में ऊंचे लेवल पे कुछ करने का भाग्य हासिल हुआ है, मां सरस्वती उस पर कृपा कर चुकी है। उसका जीवन बेसिक खान पान और वासना से भरा हुआ नहीं है, वो ऊपर उठ चुका है, और वहां से और ऊपर उठना। सूक्ष्म शरीर से जिसका कोई नाता नहीं है, ये बेहतरीन से बेहतरीन कलाओं से जिसका कोई नाता नहीं है, वो इंसान निचले तबके में फिर ये सारे गुनाह कर लेता है। तो ये सॉन्ग बहुत कुछ वो बातें बयां कर रही है कि इसको हम शरीर के लेवल पे नहीं उतारते हैं। ये जो बेहतरीन फीलिंग है, जो बेहतरीन रोमांस है, इसको हम है ना आसमान पे ही रखते हैं, इसको जमीन पे नहीं उतारते।
तो ये गाना वो बताने का प्रयास है। और वैसे भी ग्रंथ कहते हैं कि शरीर से मन के लेवल पे उठो, मन से हृदय के लेवल पे उठो, उधर से बुद्धि के लेवल पे उठो और बुद्धि से आत्मा तक पहुंचो। तो ये एक कारण शरीर से लेकर के आत्मा से परमात्मा तक का जर्नी की बात वो कर चुके हैं। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ बेसिक डिजायर्स में अगर फंसे रहेंगे तो फिर ये जो गीत है शायद इसको हम कभी नहीं समझ पाएंगे। और यदि उससे बेहतर एक जीवन होता है जो मन के लेवल पे है, हृदय के लेवल पे है, हृदय की कोमलता को जो दर्शाता है, जो फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है, अगर उसका खबर नहीं है तो फिर डेफिनेटली फिर लो लेवल की जिंदगी हम लोग जिएंगे। फिर वो डिवाइन रोमांस में वासना का विष घोल ही देंगे हम लोग। तो ये सॉन्ग उससे डील करता है। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है, कहा करती है, न ये बुझती है, न रुकती है, न ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है, कहा करती है। वो बोल रहे हैं कि वो जो जज्बा है, वो जो बेहतरीन फीलिंग है, उसको बस एक हृदय से हृदय ही समझ लेता है। ना उसको बोलने की जरूरत है, ना उसको सुनने की जरूरत है। वो एक खामोशी है जो खुद ही सुनती है और कहा करती है। वो एक एहसास है। अगर दो सच्चे लोग हैं, अगर वो सच्चे प्रेम में हैं, तो वो एहसास को छू लेते हैं, पकड़ लेते हैं। उसको अलग से बयान करने की भी जरूरत नहीं है। तो वो उसकी वो प्यूरिटी की बात हो रही है। न ये बुझती है, न रुकती है, न ठहरी है कहीं। और वो एहसास जब से कायनात बनी है, न वो कभी बुझी है, न वो कभी थमी है, न रुकी है, न वो कभी ठहरी है। नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है। और वो प्योर फीलिंग जो है वो आत्मा से उतरती है। उसकी कशिश इतनी गहरी है कि संसार का हर व्यक्ति खींचे चले जाता है उसकी तरफ। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, इसको आत्मा से महसूस करना है वो फीलिंग। अच्छा, वो रोमांस तक क्यों पहुंचना चाहिए? क्यों ये वासना से ऊपर उठ करके वो प्योर रोमांस तक पहुंचना चाहिए? क्योंकि उसके बाद ही उससे ऊपर का जो जर्नी है उसका पता चलेगा। लेकिन अगर समझो हम लोग बेसिक डिजायर्स पे ही थमे हुए हैं, वो डिवाइन रोमांस तक की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसके आगे की जर्नी का तो कभी कोई पता ही नहीं चलेगा। यात्रा तो उससे ऊपर की है, मंजिल तो नहीं है वो, डेफिनेटली मंजिल नहीं है, लेकिन मंजिल के बहुत करीब है वो। क्योंकि वो हमको अपने बेसिक डिजायर से गिरा रही है और ऊंचा उठा रही है वो फीलिंग। जो वो फीलिंग की गहराई को समझता है वो नीचे उतरना ही नहीं चाहेगा, वो वासना के लेवल पे उतरना ही नहीं चाहेगा, उस सेक्सुअल प्लेजर की तरफ उतरना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उससे ऊपर का कोई चीज उसके हाथ लग चुका है। वही इंसान इस निचले तबके में जीता है जिसको वो ऊपर का कोई खबर नहीं है, वो हाथ नहीं लगा है। मेहरबानी करके जब ऐसा कोई टॉक चल रहा हो तो ये किताबी बातें हैं ऐसा मान करके इसको नजरअंदाज ना करें, क्योंकि अगर वहां तक अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो फिर उससे ऊपर की जर्नी कभी संभव नहीं होगी। मुस्कुराहट
सांस है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। मुस्कुराहट से खिली रहती है आंखों में कहीं। अब देखो, वो हृदय की भाषा आंखों की मुस्कुराहट को भी देख ही लेती है, और पलकों पे उजाले से छुपे रहते हैं, और पलकों पे उजाले से छुपे रहते हैं, क्योंकि वो निचले लेवल पे नहीं उतरा है, इसलिए पलकों पे जो उजाले छुपे हैं, वो नजर में जो पाखियत देख रही है, वो उजाले को देख पाते हैं। और जिसने वो अमृत चखा हो, वो विष की तरफ नहीं उतरेगा। हाँ, जिसको वो अमृत हाथ ना लगा हो, डेफिनेटली वो विष को ही अमृत मान लेगा। होठ कुछ कहते नहीं, कांपते होठों पे मगर। वो होठ ना वो मोहब्बत का इकरार कर रहा है, ना वो प्यार को जाहिर कर रहा है, लेकिन वो कांपते हुए होठों पर कितने खामोश से अफसाने रुके रहते हैं। न जाने कितनी कहानियां वो होठों पे शब्दों के लिए मानो तरस रहे हो, ऐसे न जाने कितनी कहानियां छुपे रहते हैं। और हकीकत में कहानियां जो इतनी बेहतरीन जज्बे में जो इंसान जी रहा हो, वो जज्बे से गुजर रहा हो, वही इंसान के जीवन में वो अनगिनत कहानियां होंगी ना। जो इंसान उसको बहुत निचले लेवल पे लाया और वासना में कन्वर्ट कर दिया, उसके लिए क्या कहानी बचेगी? कहानी के लिए तो कोई जगह ही नहीं है, कहानियों के लिए तो कोई अवसर ही नहीं दिया वो बंदे ने। कितने खामोश से अफसाने रुके रहते हैं, और अनगिनत अफसानों के लिए वो प्योर रोमांस ही एक जगह है जहां से न जाने कितनी कहानियां निकली। वो कहानियां इतनी सूक्ष्म जगत की होंगी जो शायद वो ये स्थूल जगत कभी उसको समझ नहीं पाए। हाँ, सबसे पहले वो कहानियां कौन सी होगी? वो सूक्ष्म जगत का होगा। वो एक बेहतरीन फीलिंग वाला इंसान ही उन कहानियों को समझ पाएगा, सुन पाएगा, महसूस कर पाएगा। ये सॉन्ग है जो इंसान को बेसिक डिजायर से उठने की बात कह रही है। नो डाउट आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि वो प्योर रोमांस में टिके रहना आसान नहीं है, क्योंकि वासना का विष घुल ही जाता है। इसीलिए बड़े बड़े संत, सत्पुरुष, महान इंसान भी इसमें फंसे रहते हैं। तो लेकिन जो इंसान सच्चे दिल से इस चीज की कामना करता है, सच्चे दिल से इसकी मांग करता है, इसके लिए तड़पता है, वो मालिक से आंसू भर भर के प्रार्थना करता है, डेफिनेटली उसको ये फीलिंग से नवाजा जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके लिए उतनी तड़प चाहिए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए फील करने से नहीं होगा। वो फीलिंग के लिए तड़पना होगा, रोना होगा, बिलखना होगा, वो मालिक के सामने आंसू भर करके प्रार्थना करना होगा, तो डेफिनेटली वो फीलिंग से भरा जाएगा। सच्चे दिल से अगर तुम कुछ मांगते हो तो मिल जाती है। ये सॉन्ग है ना, रोमांस और वासना, ये दो अलग चीज है, ये बताने का प्रयास है। और आज का ये जो युग है ना, बड़ा अजीब है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो वासना को ही रोमांस बोलते हैं। और जो इंसान वासना को ही, सेक्सुअल प्रेशर को ही अगर समझो तुम उसको रोमांस बोले जा रहे हो, तो फिर यार ऊपर उठने का तो कोई सवाल ही नहीं फिर तो। और आज का तो ये युग इतना खतरनाक है। एक पहले का जमाना ऐसा होता था कि समझो अगर दिल में कोई मोहब्बत होती भी तो हिम्मत ही नहीं होती तो जाहिर करने के लिए। कितने लोग तो मोहब्बत को अपने हृदय में दबा करके ऐसे ही इस दुनिया से निकल चुके हैं। वो दौर वैसा था। और आज का दौर इतना भयानक है कि आज कोई किसके साथ जाहिर करता है, नेक्स्ट डे किसी के साथ। प्यार इतना फास्ट बदलता है कि पूछो नहीं। तो उतने भयानक दौर में हम लोग है अब, ये एक कड़वी सच्चाई है।
और आज का जनरेशन को शायद वो प्योर रोमांस का एहसास ही नहीं। अगर समझो बड़े बुजुर्ग अगर इस बात को नहीं बताएंगे बच्चों को तो कैसा पता चलेगा, इसलिए लगा कि चलो इसको ले लेते हैं आज। तो रोमांस और वासना में फर्क क्या है ये बताने का प्रयास है ये सॉन्ग में। तो यहां पे ये गीत खत्म हो जाती है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है, कहा करती है। न ये बुझती है, न रुकती है, न ठहरी है कहीं। नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। मुस्कुराहट सी खिली रहती है आँखों में कहीं, और पलकों पे उजाले से झुके रहते हैं। होंठ कुछ कहते नहीं, कांपते होठों पे, मगर कितने खामोश से अफसाने रुके रहते हैं। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो।